गांव से पहले बस को रोक के, अच्छा। गांव से 1 किलोमीटर बस को रोक के सवारी को उतार के रात को 7:30 बजे बच्चों के साथ में कपड़े फाड़ दिए। हवा सिंह ने हमारा 7 किलो तो घी ले लिया। अच्छा। और घी ले लिया और बोले धारा फारा सब पड़ जाएगी, उनके खिलाफ लगा दूंगा। स्कूल छोड़ में लिए डरी हुई है, घर से निकलनी नहीं है। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अति संवेदनशील मुद्दा है। क्या वो मुद्दा है, हम उसके बारे में, जो पीड़ित हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ उनके साथ हुआ है और पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नाम सूरजमल शर्मा है, गाँव प्रेमपुरा, तहसील तुंगा, जिला जयपुर। जिला जयपुर क्या है पूरी घटना, आप उसके बारे में बताएं। क्या हुआ था आपके साथ? पूरी घटना है कि 23 अगस्त 2022 को मेरी बच्चा नईनाथ धाम जीमने गई थी जी। वहाँ से लौटती समय हमारे गांव के कुछ व्यक्तियों ने हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, माले गिर गए। गांव से पहले बस को रोक के, अच्छा, गांव से 1 किलोमीटर बस को रोक के सवारी को उतार के रात को 7:30 बजे बच्चों के साथ में कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की, गाली गलौज की। ये 8-10-12 लोग थे, लड़के ही लड़के थे। अच्छा। और बाद में हमने थाने में चले गए उसी दिन। तो एसओ ने फोटो वीडियो बनाया कपड़ा फाड़े का। अच्छा। मेडिकल करवा दिया जी। फिर एसओ दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली रमेश मीणा तुंगा थाने में। अच्छा। 2 बजे। और फिर बाद में वो लोग मेडिकल करवाया 24 तारीख को बच्चियों का। अच्छा। और फिर बाद में क्या हुआ, तफ्तीश करने ऐसा तो 15 दिन बाद आया। 15 दिन बाद आया तो वो ऐसे ही तफ्तीश करके घटनास्थल पर थोड़ी देर रुक के ही चले गया, कोई बातचीत नहीं की हमसे, साइन करा ले गया। फिर बाद में 15 दिन, 1 महीना बाद में बोलता है कि तुम्हारी तो आपकी जांच उठ गई और अपने बस्सी पुष्पेंद्र सिंह के पास जांच गई, थाना अधिकारी के पास। हम पुष्पेंद्र सिंह के पास आए तो उनने हमको दिया कि हम तफ्तीश करने आएंगे। तो वो 1.5 महीना बाद आया तफ्तीश करने। और 1.5 महीना बाद आके बाद में हमारे लगा दी 308 15 दिन बाद में। अच्छा। धारा लड़कियों के ऊपर लगा दी हमारे खुद के। अच्छा। 2 भागीरथ फिर मेरे पे। अच्छा। धारा लगवा के फिर हमको बूझने गए लीडर को, तो लीडर ने 15,000 रुपये ले लिया हमसे। रघुवीर सिंह मीणा था। अच्छा। कि जब बताऊंगा तो 325 की धारा बता दी हमको और 15,000 रुपये भी ले लिया। अच्छा। फिर बाद में हमको थाने में फ़ोन करके बुलाया 12 नवंबर को, दोनों भाइयों को। बोले वो लड़कियों को सबको ले आओ। तो 12 नवंबर के दिन शनिवार था 2022 ने, हम लोग सबको लेकर चले गए। हम दोनों भाइयों को थाने में बंद कर दिए। फिर शनिवार को संडे ने फिर बाद में हमको जयपुर यहाँ कोर्ट में 5 नंबर पेश किया। अच्छा। 1 दिन की हमारी पीसीसी ली। फिर दूसरे दिन सोमवार को हमको 5 बजे हमारे खुद के पैसों से गाड़ी मंगवाई, बोलेरो 3500 रुपये में। और हमको बस्सी लाई, बस्सी से फिर शाम की 7-6 बजे हमको जेल छोड़ के गई गाड़ी। वो पैसा मेरा बड़ा भाई ने दिया वहाँ बस्सी में ही, जब वो गाड़ी पुलिस वाले सरकारी गाड़ी भी नहीं लाई। फिर बाद में हमने जेल में रह के 12 दिसंबर को हमारी जमानत हुई। फिर बाद में हमने इनसे प्रतिज्ञा से मिलके और कविता जी से मिलके उस फाइल को उठवाई हम। वो मतलब 28 दिसंबर को। तो जबकि फाइल यहाँ आई अपने यादगार में, पुष्पेंद्र सिंह था एक, वो क्या नाम था उसका थाना, वो एसपी था आदर्श नगर का। हवा सिंह ने हमारा 7 किलो तो घी ले लिया। अच्छा। और घी ले लिया और बोले धारा फारा सब पड़ जाएगी, उनके खिलाफ लगा लूँगा। उसने फिर भगवान ऐसी सुनी, वो सस्पेंड हो गया 4-5 महीने बाद में। फिर फाइल्स आ गई गांधीनगर एडनेस एसपी, वो अपने क्या बोलते अविनेश कुमार शर्मा के पास। उनसे मिला तो वो 2-3 दिन बोले टाइम दिया कि मैं आऊँगा तफ्तीश करने। उसका तबाला हो गया। फिर एक आ गया, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मुल्ला जी आए थे। अच्छा। उससे मिला तो वो बोला कि मैं देखता हूँ 1-2 दिन में आऊँ। उसका भी तबाला हो गया। सुमन चौधरी आई। सुमन चौधरी से मैं 50 बार मिल लिया। वो इसका लीडर का नाम है अनिल सिंह। वो बार में दबकाता है, क्यों आए हो, रोज़ क्या है वो। हम साहब से 2 बार ही मिले, बाकी साहब भी नहीं मिले हमको। VIP ड्यूटी लग रही है रुमान लग रही। उसने हमारे फिर लगा दिया, हमारे दोनों बच्ची, दोनों बहू, एक मेरा भाई एक मेरा भतीजा पे, उनको भी 308 लगा दी। ये मैटर है। फिर हमको मालूम पड़ा, मैं आया एसपी के पास तो बोले फाइल गई DCP ऑफिस। मैं DCP ऑफिस गया तो कि तुंगा थाने में फाइल गई। तुंगा गया उसी दिन में, तो तुंगा थाने में इंचार्ज ने बताया कि तुम्हारे तो 9 जने के
308 दोनों भाई के 325 लगा दी और उनके तीनों बच्चियों के दोनों औरतों के और तुम्हारे भाई के भतीजे के 308 लगा दी। ये मैटर है। अब ये फिर बाद में हमको पता लगा तो हम फिर मिले, फिर हम कमिश्नर साहब से मिले, बीजू जोर से हाँ बीजू जोर से मिले तो इन फाइल फ़ोन करके यहाँ मंगवाली थाने वापस। अब वापस चल रही है फाइल जांच पे। अब तक वो फाइल चली रही है? अब तक वो फाइल चल रही है। अच्छा, कितनी बच्चियां थी आपकी? मेरी 2 बच्ची थी, निशा नीलम। अच्छा। और बड़े वो नाबालिग हैं बालिग हैं? वो बालिग ही है, बालिग है, 20-20 साल की है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? एक तो BA कर रही है, एक MA कर रही है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है, एक मास्टर की तैयारी कर रही है और एक बच्ची पढ़ाई छोड़ दिया आरती नाम की। और दोनों महिलाएं जो हमारे बेटे की बहू है वो तो कम ही फटी हुई है, 6ठी-7ठी तक फटी हुई है। वो भी साथ थी जब ये घटना? वो भी घटना हम साथ ही, 5 के साथ में किया है इन लोग। घर की 5 महिलाओं? 5 महिला, हम तो नहीं थे। अच्छा। हमको तो मतलब बस को 15-20 मिनट बाद में मार पीट करके कपड़ा फाड़ी जब गई थी। हम तो मोटरसाइकिल ले गए, तो जाते जाते हमारी मोटरसाइकिल ले गई। फिर मोटरसाइकिल तो हमारी थाने वाले ऐसे ही दे दिए, उसकी धारा भी नहीं जोड़ी 379 की। मोटरसाइकिल भी कोस के ले गए वो लोग। आरोपी जो है वो आप ही के गांव के हैं? आरोपी मेरे गांव के हैं। तो पुलिस ने उन पर कोई क्या कार्रवाई की अब तक? क्या उन्हें गिरफ्तार किया है? कुछ हुआ है अब तक? क्या पता, क्या पैसे से काम करवा रहे, राजनीतिक दबाव। उसको वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको 303, 300, वो 143 और 300, 143, 145, 46 लग रही है बस उनके धारा ही। लेकिन अब तक पुलिस ने कोई उनको गिरफ्तार नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने कुछ भी। अच्छा। तो वो जो हमारी धारा 354 लगाई थी थाने में, उसको मान रही नहीं है 354 को। तो ये जो भी आरोपी हैं, कितने लोग हैं वो? ये 12 लोग हैं। तो क्या इनसे आपका पहले से कोई झगड़ा वगैरह था क्या? कुछ पहले से कोई झगड़ा नहीं था हमारा उनसे। ऐसा ही कोई मैटर था ज़मीन का, जो सरकारी ज़मीन थी, हमारे पट्टे थे, तो उसका तो हम राजीनामा कर दिए थे। फिर सरपंच उनको चलागाम पट्टा दे दिया। फिर सरपंच को हम कहे भाई उनको चलागाम पट्टा क्यों दिया, तो सरपंच जाके IM कोर्ट में स्टे लगा दिया उसके। तो वो मैटर तो सरपंच, वो मैटर तो क्लोज हो गया। हाँ क्लोज हो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था हमारा। पहले भी ये 2021 लगी, जब भी 1 जनवरी को बच्चियों को मारपीट की थी, पर हमने जब तो गाँव वाले समझा दिए थे। पहले भी बच्चियाँ स्कूल से आ रही थी, जब भी इनने ऐसा ही किया था। तो जब आप बीजू जोर जोसेफ से मिले, जो कि जयपुर कमिश्नर हैं, हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि देखता हूँ मैं फाइल को मंगवा के। मीटिंग की थी, महिलाओं बैठी थी हमारे पास, मीटिंग करके मीटिंग में बताया था फाइल को मंगा के मैं देखता हूँ, बताता हूँ फिर क्या होता है। ऐसे बोला, बाद मिले नहीं, आज आई तो आपकी जो बच्चियाँ हैं क्या वो अभी स्कूल जाती हैं? डरी हुई हैं स्कूल जाना छोड़? शादी स्कूल छोड़ मिली है, डरी हुई है, घर से निकलनी नहीं है। अब ये 308 लग गई तो ऐसे ही टाइम पर भी 308 लगी है? नहीं, हाँ उन पर भी लगा दी। अच्छा। अभी लगा दी सुमन चौधरी ने। अच्छा। एक 15 दिन पहले, जबकि फाइल हम उठवाए थे भाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने उल्टी हमारे ऊपर ही खिलाफ कार्रवाई कर दी। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, पूरा मामला छेड़खानी का ये मामला है और जिन बच्चियों, जिन लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, जब वो पुलिस थाने में FIR भी उन्होंने ही पहले करवाई है, लेकिन पुलिस उल्टा काम कर रही है। जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, 308 में मामला दर्ज कर लिया है। जबकि पुलिस को ये होना चाहिए था कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का, कपड़े फाड़ने का बड़ा ही संगीन आरोप इन लोगों ने लगाया है और उनकी मेडिकल मुआयना वगैरह सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में बयान भी है, इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करी। उनके ऐसे आरोप हैं कि पुलिस ने इनसे कई मौक़ों पर न केवल रिश्वत ली है, वो पैसा भी लिया है और घी भी लिया है पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो पीड़ित परिवार है उन्हीं पर कार्रवाई की गई है, इन्हीं को ही फंसाया जा रहा है। देखते हैं पुलिस कब इनकी बातों पर संज्ञान लेती है, क्योंकि ये जो जयपुर के कमिश्नर हैं बीजू जोर जोसेफ, उनसे भी मिल चुके, अपनी बात कह चुके हैं। आज फिर से ये उनसे मिलने आए थे, लेकिन अभी वो किसी मीटिंग में बिजी होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पुलिस क्या करेगी, क्योंकि पुलिस रक्षक है और जिस तरह की कार्यप्रणाली पुलिस की अब तक सामने आई है, उसमें तो यही लग रहा है कि पुलिस पीड़ितों के साथ ना होकर आरोपियों का साथ दे रही है। देखते हैं अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत